लो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे छोटे भाई बहन? तो आज की इस बेहतरीन सी क्लास में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। आप लोगों ने बोला था कि भैया मुझे विद्युत रसायन यानी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 पर न्यूमेरिकल्स कराओ। तो आज मैं वही कराने आया हूं यहां पर। आज मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, और न्यूमेरिकल कराऊंगा ही नहीं, आपको सिखाऊंगा कि कैसे करना है, कैसे आपको फॉर्मूला की अप्रोच लगानी है। और हाँ, सबसे बड़ी चीज कि आपको न्यूमेरिकल के लिए फॉर्मूला सीट चाहिए होती है। तो मैं यहां पर आपके लिए लेके आया हूं फॉर्मूला सीट। सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला सीट डिस्कस करूंगा, उसके बाद मैं आपको 1 बाय 1 सारे फॉर्मूले बताऊंगा, और फॉर्मूले के बाद आपको अप्लाई करना सिखाऊंगा कि कैसे आप एक फॉर्मूले पर जो हमारा न्यूमेरिकल होता है उसको कैसे सॉल्व करना है। और हाँ, मैं आपको जोड़, घटाना, गुणा, भाग के साथ सिखाऊंगा, यानी कि मैं क्लास के अंदर ही आपको कैलकुलेशन करके भी दिखाऊंगा, ताकि आप लोगों को कोई डाउट ना रहे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल पर नए आए हैं, तो एक बार सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर दो प्लीज़, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो। आइए क्लास को डिस्कस करते हैं। तो हाँ, हमारी इस क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम देखेंगे सबसे पहले फॉर्मूला सीट, उसके बाद हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स के बारे में। आइए, सबसे पहले हम इस चैप्टर के अंदर हमारा पहला फॉर्मूला होगा सेल का विद्युत वाहक बल, मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल। सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है? सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है? ई सेल या मानक सेल विभव इसको भी बोल देते हैं। ई नॉट सेल मान दो या ई सेल मान लो। ई नॉट सेल बराबर ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। तो कैथोड क्या होता है? कैथोड का मतलब होता है ऐसा इलेक्ट्रोड जिस पर अपचयन होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, वो क्या होता है? वो कैथोड होता है। और ऐसा इलेक्ट्रोड जिस पर ऑक्सीकरण होता है उसको एनोड कहते हैं। तो सूत्र क्या होगा कि ई सेल बराबर क्या होगा? ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। याद रखना, नोट डाउन कर लेना भाई, और जितने बता दूं फॉर्मूले उससे बाहर नहीं पढ़ना है। अगर विश्वास करते हो, अगर बड़ा भाई मानते हो, तो उससे बाहर मत पढ़ना, क्योंकि इससे बाहर कोई सिंगल क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं ये चीज। उसके बाद हमारा सेकंड नंबर सूत्र होगा नेंसर्ट समीकरण के ऊपर। नेंसर्ट समीकरण के ऊपर इसमें क्या होगा? नेंसर्ट एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने सांद्रता, तापमान, इन सभी के बीच में एक संबंध बताया। किसके बारे में संबंध बताया? सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करने में। देखो, सेल का विद्युत वाहक बल इससे भी ज्ञात किया जाता है, इससे भी ज्ञात किया जाता है। दोनों सूत्र हैं सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करने के। लेकिन कब कौन सा सूत्र हमें यूज करना है, इसके बारे में मैं आपको न्यूमेरिकल्स के अंदर डिस्कस करूंगा। ठीक है, पूरा जो डाउट आपको आ रहा होगा कि इससे भी सेल विभव ज्ञात करते हैं, इससे भी सेल विभव ज्ञात करते हैं, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं रहेगा। जब मैं न्यूमेरिकल्स कराऊंगा आप बिल्कुल खुद से समझ पाएंगे। तो ये नेंसर्ट समीकरण है। नेंसर्ट समीकरण क्या बोलता है कि ई सेल बराबर क्या होता है? ई सेल बराबर ई नॉट माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग 10 का बेस 1 अपॉन एम प्लस एन। मैं मानता हूं बहुत से बच्चों को थोड़ा ट्रिकी लगा होगा, थोड़ा टफ लगा होगा। मैं इसको दोबारा से समझाने की कोशिश करता हूं। आइए दोबारा से देखते हैं। ई सेल, ई का मतलब क्या है? सेल विभव। ई मतलब सेल विभव। ई नॉट क्या है? ई नॉट है मानक सेल विभव। मानक सेल विभव माइनस 0.0591, 0.0591 अपॉन एन। एन का मतलब क्या है? एन यहां पर होती है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एन का मतलब क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मैं लिख देता हूं, एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। और लॉग 10 तो बस बच्चों को परेशान करने के लिए रखा जाता है। log 10 का कोई मतलब नहीं होता है। बस आप लोग अभी के लिए बस ये समझो कि log 10 इसमें इसका कोई प्रैक्टिकल रोल नहीं है। ठीक है, तो क्या करेंगे? एन यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, कितने इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा है। ठीक है, ये आपको यहां पर देखने को मिलेगा 1 अपॉन एम प्लस एन। तो एम प्लस एन क्या है? एम क्या है? एम मतलब मेटल, मेटल मतलब धातु। तो एम क्या मतलब है? मेटल, मेटल मतलब धातु। तो ये क्या? आयन। एन प्लस एन का मतलब आयन, आयन। तो n प्लस n का मतलब है आयन। तो ये क्या है? n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और ये m प्लस n क्या है? धातु पर कितने आयन हैं, धातु आयन की सांद्रता। आया समझ में? m प्लस n का मतलब है धातु आयन की सांद्रता। बिल्कुल आसान है। अब बात करेंगे तीसरे नंबर सूत्र के बारे में, जो कि हमारा होता है कोलराउस का नियम। कोलराउस का नियम क्या होता है? कोलराउस का नियम क्या होता है कि जब हम किसी दुर्बल विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता ज्ञात करते हैं, जब हम किसी दुर्बल विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता ज्ञात करते हैं, मोलर चालकता मतलब लैम्डा एम, मोलर चालकता मतलब लैम्डा एम। तो लैम्डा एम जब हम किसी दुर्बल विद्युत अपघट्ट का निकालते हैं, तो वो उसके धनायनों मतलब प्लस, धनायनों धन,
धनायनों की धन की मोलर चालकता और ऋणायनों ऋण की मोलर चालकता के योग के बराबर होती है। योग मतलब जोड़ के बराबर होती है। धन वाला मोलर चालकता जोड़ लिया, ऋण वाली मोलर चालकता जोड़ ली। इन दोनों को जोड़ने पर जो ऐड करेंगे, ऐड करने पर जो हमारे पास वैल्यू आएगी वही जो होती है उस दुर्बल विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता होती है। क्वेश्चन कहां से आएगा? क्वेश्चन यहीं से आएगा कि न्यूमेरिकल अगर बनेगा तो कहां से बनेगा? यहां से। कोलाउस के नियम पर बन सकता है न्यूमेरिकल। ये सूत्र मोलर चालकता ज्ञात करने के लिए सूत्र आ सकता है, याद रखना। उसके बाद हमारे पास चालकत्व तो होता है, इसको भी याद रखना, इसको भी याद रखना, ठीक है। और फैराडे का नियम, भाई फैराडे का नियम में क्या है? सबसे पहले फैराडे के नियम से न्यूमेरिकल आएगा तो उसके प्रथम नियम से आएगा। फैराडे का प्रथम नियम का सूत्र क्या होता है? मैं लिख देता हूं फैराडे के प्रथम नियम का सूत्र। प्रथम नियम W बराबर ZIT। W बराबर क्या होता है? W बराबर ZIT। W बराबर ZIT। इससे बाहर देखो, फैराडे के नियम से कोई न्यूमेरिकल नहीं बनेगा। मैं सही बताऊं ना तो फैराडे का नियम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कोलराउस का है। तो फैराडे का प्रथम नियम न्यूमेरिकल बनाने के लायक है। जितने फॉर्मूले मैं करा रहा हूं ना, इन पर आधारित आपको न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगा, चिंता नहीं करनी है। बस आप लोग अगर मुझे साथ दोगे ना, अगर मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा तो मैं जरूर कराऊंगा। जो आप लोग सोच रहे हो ना उससे भी कई ज्यादा गुना अच्छे से कराऊंगा। समझ में आ रहा है? बस मुझे आप लोगों का साथ चाहिए बस, और मैं कुछ नहीं, आप लोगों के वजह से ही मैं यहां पर खड़ा हूं, ठीक है। तो ये हमारे पास फैराडे का प्रथम नियम है, W बराबर ZIT, ठीक है। अब बात करते हैं फोर्थ नंबर फॉर्मूले की तरफ। चालकत्व। चालकत्व क्या होता है? प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकत्व कहलाता है। प्रतिरोध यानी कि R। प्रतिरोध क्या होता है? बहुत से बच्चे बोलेंगे प्रतिरोध क्या होता है भैया? तो प्रतिरोध का मतलब होता है कोई चालक है मेरे पास ये चालक है, इसके अंदर विद्युत धारा यहां से जा रही है, यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स यहां से जा रहे हैं, यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, मतलब यहां से विद्युत धारा इस तरफ जा रही है। विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में होती है। अगर इलेक्ट्रॉन इस तरफ होंगे तो विद्युत धारा इस तरफ होगी। याद रखना, इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में विद्युत धारा बहती है, ये याद रखना। तो विद्युत धारा के मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न करता है उसको बोलेंगे प्रतिरोध, ठीक है। प्रतिरोध, तो प्रतिरोध क्या होता है? ये चालकत्व तो क्या होता है? C बराबर 1/R। जहां पर C क्या होता है? C यहां पर चालकत्व तो होता है, R क्या होता है? R यहां पर प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध। और इसको नोट डाउन कौन कौन करेगा? मुझे कमेंट में बताओ, इसको नोट कौन करेगा? नोट करो भाई, इतनी मेहनत से मैं लिख रहा हूं, प्लीज इसको नोट डाउन करो, इसको नोट डाउन करने की मदद करो मेरी, इसको नोट डाउन करो ताकि आप लोग इनको सुबह शाम दूध के साथ ले सको। सुबह शाम इनको दूध के साथ टैबलेट की तरह लेना है, तब याद होंगी ये चीजें, और तभी आप लोग टॉपर बन पाओगे। जो मैंने सपना दिखाया है आपको टॉपर बनाने का, तो मैं तो पूरी कोशिश करूंगा आपको बनो टॉपर। लेकिन अगर आप लोग मेहनत नहीं करोगे तो मेरे सपनों पर, अपने सपनों पर, दोनों पर पानी फिर जाएगा भाई। इसलिए आपको अभी से तैयारी शुरू करनी है। हमारे पास बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है, बहुत समय बीत चुका है, और ये 5-6 महीने कब बीत जाएंगे ना, आप नहीं जान पाओगे, मैं भी नहीं जान पाऊंगा। इसलिए सिलेबस को बहुत रफ्तार में करते चलो, मुझे सपोर्ट करो। मैं सिलेबस को इस रफ्तार में कराऊंगा ना, आपको दिमाग में भी सब कुछ मगअप होगा और बिल्कुल अच्छे से रफ्तार में सिलेबस भी जाएगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं चालकता के बारे में। चालकता क्या होती है? चालकता मतलब कप्पा। तो कप्पा बराबर क्या होता है? कप्पा बराबर होता है 1/ρ। चालकता मतलब ये क्या है? चालकता, ये रो का मतलब क्या है? विशिष्ट चाल, ये क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध है ये, ठीक है। विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जिनको बोलते हैं। तो कप्पा बराबर क्या हो जाएगा? कप्पा बराबर हो जाएगा 1/ρ। कप्पा बराबर 1/ρ। रो क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध है, विशिष्ट प्रतिरोध है, ठीक है। उसके बाद मोलर चालकता। अगर इस पे मैं बोलूं कि आपके बोर्ड 2026 में न्यूमेरिकल छप चुका है तो क्या आप विश्वास करोगे मेरी बात पर? अभी के लिए भले ही मत करो, जब आप अपना पेपर देखे आओगे ना तो इस पर आपको आधारित न्यूमेरिकल आपके पेपर में दिखाई देगा। तो अभी के लिए आप, जो बच्चा विश्वास कर लेगा इस चीज को, तो वो इस पे काम करेगा, और जो काम करेगा उसके नंबर उसके पास हो जाएंगे। तो इस पर मैं 5 स्टार लगाऊंगा, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार। मतलब ये जो हमारे पास सूत्र है ये 5 स्टार सूत्र है, 5 स्टार है ये, मतलब ये 100% आएगा। इस पे आधारित 1 नंबर में क्वेश्चन आए या 2 नंबर में आए, शॉर्ट में आए, लॉन्ग में आए, कैसे भी आए, जरूर आएगा, 100% आएगा ये, ठीक है। ये 100% आएगा। इसमें क्या है? इसमें लैम्डा एम दिया गया है। लैम्डा एम मोलर चालकता। मोलर चालकता क्या होती है कि 1 लीटर विलियन में 1 मोल को डालने पर उसकी चालकता मोलर चालकता कहलाती है। मतलब मेरे पास 1 गिलास पानी है,
मेरे पास एक गिलास पानी ले लो, पानी मतलब 1 बिलियन है, बिलियन पानी प्लस चीनी का मिश्रण बिलियन होता है, तो मेरे पास बिलियन है और बिलियन में 1 मोल डाल दिया, 1 मोल विलेय का डाल दिया, तो 1 मोल विलेय का डालने पर उसकी जो चालकता होगी आयनों की, उसकी जो आयनों की चलने की क्षमता, चालकता, वो क्या होगी, इसकी मोलर चालकता कहलाएगी। अब मोलर चालकता को किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं, लैम्डा एम के द्वारा। तो लैम्डा एम बराबर क्या हो जाएगा, कप्पा इंटू 1000 बटे मोलरता। तो लैम्डा एम बराबर क्या हो जाएगा, कप्पा, कप्पा क्या होता है, कप्पा चालकता होती है, कप्पा बराबर 1/ρ होता है। सारे सूत्र को एकदम याद रखना है, कप्पा बराबर 1/ρ, मोलर चालकता लैम्डा एम बराबर कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलरता। इस तरीके से इनको बिल्कुल दिमाग में चीज़ों को बिल्कुल स्टोर रखना है चीज़ों को, ठीक है। उसके बाद तुल्यांकी चालकता मतलब इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इसको बोलते हैं, इसको मोलर कंडक्टिविटी बोलते हैं, इसको इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बोलते हैं। तुल्यांकी चालकता मतलब 1 लीटर विलियन में 1 ग्राम तुल्यांक डालने पर उसकी चालकता तुल्यांकी चालकता कहलाती है। लेकिन कोई भी आपसे परिभाषा नहीं पूछ रहा है, कोई परिभाषा नहीं पूछ रहा आपसे सूत्र आपके पास, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री है हमारे पास, बिलियन, विद्युत रसायन, रासायनिक बलगतिकी, इनसे आपको थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स ही बनेंगे यहाँ से। तो न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करते चलो और रिएक्शन की प्रैक्टिस करते चलो। न्यूमेरिकल, रिएक्शन, 2 चीज़ों पर अगर आपकी अच्छी कमांड है तो केमिस्ट्री में 95 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। मेरे केमिस्ट्री में कितने मार्क्स हैं, तो मैंने केमिस्ट्री के अंदर 70 में से 65 मार्क्स स्कोर किया था। मेरे स्कूल से थोड़ा 3 नंबर प्रैक्टिकल में कट ले, इसलिए मेरे 92 रह गए। वैसे मेरे थ्योरी में मेरे 65 मार्क्स हैं, 65 आउट ऑफ 70। तो कैसे मैंने 65 नंबर को स्कोर किया, मेरा 100% पेपर सही था, तब मेरे 65 नंबर आए हैं 70 में से। तो आपको रिएक्शन और न्यूमेरिकल दोनों पर बराबर ध्यान देना है, तभी आ सकते हैं, ये संभव तभी है, ठीक है। तो मोलर चालकता हमने बता दिया आपको। तुल्यांकी चालकता क्या होती है, तुल्यांकी चालकता को हम EQ से तो रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा EQ से। ये क्या होता है, कप्पा मतलब चालकता इंटू 1000 अपॉन नॉर्मलता। तो इसमें मोलरता होती है, मोलर चालकता में मोलरता होती है और तुल्यांकी चालकता में नॉर्मलता होती है। सिंपल, बिल्कुल सिंपल, एक जैसे सूत्र होते हैं, मोलर चालकता में मोलरता, तुल्यांकी चालकता में नॉर्मलता, दैट्स इट। लास्ट, सेल स्थिरांक। सेल स्थिरांक क्या होता है, सेल स्थिरांक बिल्कुल सिंपल सा, सेल स्थिरांक को हम G0 से प्रदर्शित करते हैं। सेल स्थिरांक चालकता गुणा प्रतिरोध सेल स्थिरांक कहलाता है, बिल्कुल आसान है, ठीक है। अब मैं दोबारा से इनको एक बार रैपिड रिवीजन कराता हूं, एक रिवीजन, क्योंकि रिवीजन ही डिवीजन है। मेरा इंटेंशन है क्लास के अंदर जो भी डाउट हो वो क्लास के अंदर ही खत्म हो जाए और आप लोग टॉपर बनने की तरफ आगे बढ़ पाएं। तो आइए दिखाता हूं। सबसे पहले सेल का विद्युत वाहक बल, ये क्या होता है, E0 सेल बराबर E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, ठीक है। उसके बाद नेंसर्ट समीकरण क्या होता है, E बराबर E0 माइनस 0.0591 अपॉन n, n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, लॉग 10 का बेस 1 अपॉन m प्लस n क्या है, आयनों की संख्या, धातु आयनों की सांद्रता। उसके बाद कोलराउस का नियम, कोलराउस कौन है, कोलराउस वैज्ञानिक हैं, इन्होंने मोलर चालकता ज्ञात करने के लिए नियम दिया, क्या होता है, लैम्डा एम इन्फिनिटी बराबर लैम्डा एम इन्फिनिटी प्लस लैम्डा एम इन्फिनिटी माइनस, तो पॉजिटिव और नेगेटिव को जोड़ने पर जो मोलर चालकता आएगी वो इन्होंने दी थी कोलराउस भाई साहब ने। उसके बाद फेराडे भाई साहब का प्रथम नियम, W बराबर ZIT, न्यूमेरिकल यहाँ से हल्का सा मुझे चांस है बन सकता है, लेकिन ज़्यादा चांस नहीं है हारने के। चालकत्व क्या होता है, C बराबर 1/R, चालकता कप्पा बराबर 1/ρ, ठीक है। मोलर चालकता लैम्डा एम बराबर कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलरता। तुल्यांकी चालकता लैम्डा EQ बराबर कप्पा इंटू 1000 अपॉन नॉर्मलता। उसके बाद सेल स्थिरांक G0 बराबर चालकता गुणा प्रतिरोध हो जाएगा। तो आशा करते हैं आपको सारे फॉर्मूला सीट आपको समझ में आई होगी। मैंने दोबारा से इसको रिपीट किया है ताकि आप, बहुत सारे बच्चों को एक बार में नहीं समझ में आता है वो दोबारा समझ लें, मैं दोबारा बता रहा हूँ 3 बार समझ लें ताकि उनके सारे डाउट्स क्लास के अंदर ही क्लियर हो जाएं।